तुझसे ही मेरी, तुझसे ही मेरी जिंदगी महान है बाबा, तेरे एहसान पर। जहाँ की खुशियाँ तुमने दिया कर, प्यासी नदी को जैसे मिल गया हो सागर, तेरी ही पलकों में, तेरी पलकों में मेरा जहान है बाबा, तेरे एहसान पर। तुझको पाके देखे हमने ये नजारे, अब तो चमक उठे हैं तकदीर के सितारे, तुझसे ही होठों पर, तुझसे ही होठों पर प्यारी मुस्कान है बाबा, तेरे एहसान पर ये दिल कुर्बान है बाबा, तेरे। ओम शांति। आज के बाप दादा की अव्यक्त वाणी 17 मई सन 83। हेडिंग है संगम युग, मौजों के नज़ारों का युग। संगम युग, मौजों के नज़ारों का युग। तो आज राजाओं का भी राजा बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाग्यवान बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बाबा ने टाइटल दिया बेफिक्र बादशाह और भाग्यवान। तो आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। संगम युग पर ही इतने बड़े ते बड़े बादशाहों की सभा लगती है। बाबा ने संगम युग की महिमा की। युग बहुत है लेकिन संगम युग सबसे, बाबा ने कहा इतना महत्व संगम युग का है
और इसी संगम युग पर इतने बड़े ते बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती। बाबा ने कहा चाहे छोटे हैं बड़े हैं, बाबा के सब बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं। इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व राज्य सभा कहो, तो सभी देख रहे हो। बाबा ने पूछा कि सभी देख रहे हो? छोटे बड़े यही जानते हैं और मान कर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा हैं। हम सभी इस शरीर के जो मालिक वो शुद्ध आत्मा है। तो आत्मा कौन हुई? बाबा ने पूछा आत्मा कौन हुई? मालिक, स्वराज अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानता है। बाबा ने कहा छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानता है कि मैं बादशाह हूँ। तो बादशाहों की सभा व स्वराज्य सभा कितनी बड़ी हुई। सभी आत्मारूपी राजा अपने इन कर्म इंद्रियों पे राज्य करने वाली, बाबा ने कहा सभी बच्चे बादशाहों की सभा में बैठे हैं, बादशाह हैं। और स्वराज्य सभा कितनी बड़ी, और बादशाहों का बादशाह व राजाओं का राजा बनाने वाले वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। जो संगम पे स्वराज्य अधिकारी बन गए, अभी राजा बन गए, सो भविष्य के राजे हैं वो। ऐसे राजा को देख, सर्व बेफिक्र बादशाहों को देख कितना हर्षित होंगे। बाबा ने कहा सारे कल्प में ऐसा कोई होगा जिनके लाखों बच्चे बादशाह हो। बाबा कितना बच्चों प्रति इतना उमंग है कि मेरे बच्चे, ऐसा संसार में ऐसा कोई बाप नहीं पूरे कल्प में जिसके लाखों बच्चे कौन है? बादशाह। किसी से पूछो क्या कहते हो, तो नन्हा सा बच्चा भी कहता है, नन्हा सा छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सभी ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे बाप को, ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। छोटे हैं बड़े हैं, सभी कितना उमंग है कि हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने कहा मुझे ऐसे बच्चों पर कितना नाज है। आप सभी को ये ईश्वरीय फक्र है कि हम भी राजा फैमिली के हैं। हम सभी राजा फैमिली के हैं, राज्यवंशी हैं। बाबा ने पूछा कि सभी राज्यवंशी हैं, तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बाबा ने हर बच्चे को राजा के रूप में देखा और कहा मेरे सब बच्चे राजवंशी हैं। बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं, हर एक बच्चा भाग्यवान है। हम बाबा के हर एक जितने बच्चे बाबा के, हम सब कौन हैं? भाग्यवान हैं। साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि ये संगम युग जितना छोटा युग है उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। संगम छोटा लेकिन विशेषताओं से भरा हुआ युग है। जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं, तो बाबा ने कहा वह और कोई युग में नहीं हो सकती। इतनी महिमा है संगम युग की। संगम युग है ही मौजों के नज़ारों का युग। जहाँ देखो बाबा के बच्चों को मौज ही मौज, मौजों के नज़ारों का युग,
मौजे ही मौजे है ना। तो बाबा ने कहा खाओ तो भी बाप के साथ मौज में खाओ, चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। बाबा का हाथ ले साथ चलो। और ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो। और कर्म करो, और कर्म के समय हम क्या करेंगे? कर्म करो तो भी क्या समझेंगे? करावनहार बाबा के साथ हम निमित्त हैं और बाबा हमसे ये कार्य करा रहे हैं। करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ के करो। और सो तो भी याद की गोदी में, बाबा की याद की गोदी में सो जाओ। और उठो, मॉर्निंग में उठो तो भी भगवान से रूह रिहान करो। आँख खुले, बाबा से गुड मॉर्निंग, बाबा से रूह रिहान। सारी दिनचर्या बाप और आप, बस बाबा और मैं। बाप तो है और बाप है तो पाप नहीं। सारी दिनचर्या में बाबा है और हम हैं तो पाप का कोई काम नहीं। बाप है तो पाप नहीं, तो क्या होगा? जब सदा ही बाप रहेंगे दिनचर्या में तो क्या होगा? मौजे ही मौजे होंगी। सदा जीवन खुशहाल और बाबा के साथ हैं तो मौजे ही मौज। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। बाबा ने हर बच्चे को देखा, निहारा कि मेरे हर बच्चे मौज में रहते हैं। ये छोटा सा जन्म लिया ही है, किस लिए? क्या कहेंगे हम? बाबा ने पूछा, संगम पे ब्राह्मण जीवन, ये छोटा सा जन्म लिया ही है मौज मनाने के लिए। खाओ पियो और याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। बाबा ने कहा दिव्य कर्म करो, सेवा की मौज में रहना। कर्म करते भी बाबा ने कहा लेकिन सेवा है, ये बाबा की सेवा के इस मौज में रहना। जन्म का लक्ष्य ही है मौजों में रहना। ब्राह्मण जन्म माना ही खुशहाल जीवन। बाबा ने कहा जन्म का लक्ष्य ही है मौजों में रहना और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। रहना भी मौज में और दुनिया भी बनानी है मौजों वाली। तो सवेरे से लेके रात तक क्या करेंगे? सवेरे से लेके रात तक हम क्या करेंगे? सदा मौज में रहेंगे, मौजों के नज़ारों में रहेंगे। बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना, कोई फिक्र नहीं, बाबा साथ है तो सदा बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना। तो सुना आज याद की मौज में, बाबा ने कहा सुना आज वतन में क्या देखा? बेफिक्र बादशाहों की सभा। बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में बाप दादा के दिल तख्त नसीन स्मृति के तिलकधारी थे। बाबा ने देखा कि हर बच्चे बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नसीन स्मृति के तिलकधारी थे। तो अच्छा, आज तो बाबा ने कहा आज तो मिलने का दिन है बच्चों से, अपने राजा बच्चों से, स्वराज अधिकारी बच्चों से। आज तो मिलने का दिन है, इसीलिए अपने बादशाहों से मिलने आए हैं। बाबा हम सब राजा बच्चे बादशाह बच्चों से मिलने आए हैं। तो अच्छा, सदा
बेफिकर बादशाह, सदा बेफिकर बादशाह, मौजों की जीवन में मौजों के नज़ारे देखने वाले, सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाले। बाबा सोमान दे रहे हैं कि सदा भाग्यवान बाबा के साथ साथ रहने वाले ऐसे स्वराज अधिकारी, दिल तख्त नसीन, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा की मुलाकात छोटे बच्चों से। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो। सब बच्चे, बाबा ने कहा, महान आत्माएं हैं, तो सदा अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, खेलते हो। बाबा पूछ रहे हैं, चलते हो, हम आत्माएं हैं, तो सदा यह खुशी रखो कि हम सब महात्माएं हैं। सदा यही खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। भगवान को देखा है, भगवान को देखा है, कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ, तो मिला सकते हो। बाप पूछ रहे हैं, बच्चे मिला सकते हो? सभी भगवान के बच्चे हो, तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं हो, कभी आपस में लड़ते तो नहीं हो, चंचलता करते हो। पूछ रहे बाबा कि चंचलता करते हो? भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा लड़ने झगड़ने वाले नहीं, चंचलता करने वाले नहीं। बाबा ने क्या कहा? सदा वो योगी। तो योगी आत्मा समझो, क्या बनेंगे? इतना ऊंचा स्वमान है और लक्ष्य इतना ऊंचा, हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। तो दोनों ही एक साथ बनेंगे। बाबा ने पूछा कि दोनों ही एक साथ बनेंगे, या लक्ष्मी बनेंगे या कभी नारायण बनेंगे? बाबा ने पूछा क्या बनना पसंद है, लक्ष्मी बनना पसंद है या कभी नारायण बनेंगे? तो लक्ष्मी बनना पसंद है, पूछ रहे हैं बाबा। तो अच्छा, सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा योगी जीवन में रहना और रोज़ सुबह उठकर गुड मॉर्निंग ज़रूर करना। बाबा ने होमवर्क बताया, लक्ष्य इतना ऊंचा है हमारा कि अगर हम सदा नारायण बनना चाहते हैं तो उसके लिए सदा शांत योगी जीवन में रहना है। और दूसरी पॉइंट, रोज़ सुबह उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करना। ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होके चले जाओ, देकर बाबा से मिले बगैर गुड मॉर्निंग किए, बस उठो देरी से और जल्दी जल्दी तैयार होके चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग ज़रूर करो, बातें करो, पीछे तैयार हो। पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करें, बाबा से बातें करें, पीछे तैयार हो। तो बाबा ने कहा ये व्रत कभी भी नहीं भूलना। बाबा ने व्रत दिया, इस व्रत को कभी भी नहीं भूलना। और अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा। खाने से पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करना।
गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को और अच्छे गुण धारण करो, तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे पूरे विश्व में। बाबा ने कहा अगर याद रहेगा तो अच्छे गुण धारण करेंगे, ज्ञान की पढ़ाई में ध्यान देंगे, तो बाबा ने कहा आप रूहानी गुलाब बन के खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं। बाबा को खिले हुए फूल पसंद है, तो गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं और सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल होना, हम सब बच्चे बाबा के खुशबूदार फूल हैं। सदा खुश रहते हो? बाबा ने फिर पूछा कि सदा खुश रहते हो या कभी थोड़ा दुख भी होता है? सदा खुश रहते हैं या थोड़ा दुख भी होता है? तो जब कोई चीज़ नहीं मिलती होगी, समझा रहे हैं बाबा कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा, या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होगा। तो ऐसा कुछ करो ही नहीं, ऐसा कोई काम ऐसा कुछ करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहे कि ऐसा चलो जैसे फरिश्ता चल रहे हैं। फरिश्तों का आवाज़ नहीं होता, फरिश्ते चलते हैं तो कोई आवाज़ नहीं, फरिश्तों का आवाज़ नहीं होता। मनुष्य जो होते हैं वो आवाज़ करते हैं, और आप कौन हो? ब्राह्मण। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज़ नहीं करो। ऐसा चलो जो किसी को पता ही ना चले। बाबा के याद में रॉयल चलन, रॉयल्टी से फरिश्तों की चाल, ऐसा चलो जो किसी को पता ही ना चले। खाओ पियो चलो फरिश्ता बन करके, खाओ पियो चलो लेकिन फरिश्ता बन करके। तो बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत बच्चे अच्छे हैं और सदा अच्छे ही बन के रहना है। बाबा ने कहा सबको वरदान दे दिया कि बच्चे अच्छे हैं और सदा अच्छे ही बनकर सदा रहना है। अच्छा, बाबा के आगे बाबा की मुलाकात बच्चियों से, कुमारियों से। कुमारी जीवन की क्या महिमा है। कुमारियों को तो पूजा जाता है, क्यों? बाबा ने कहा कि कुमारी को पूजते हैं तो क्यों? पवित्र आत्माएं हैं, तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली हो। खुद भी पवित्र रहेंगे, औरों को बनाएंगे, इस सेवा में लगे रहें। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी दे सकती हो ना। बाबा के सामने कोई भी है, बाबा ने कहा चाहे छोटी कुमारी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाबा का परिचय तो सभी को दे सकती हो ना। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहे तो तैयार हो? पूछ रहे बाबा कि तैयार हो? संकोच तो नहीं करेंगी, डर तो नहीं जाएंगी, तो सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। हम सब बाबा ने कहा सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। तो रिवाजी साधारण कुमारियां नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी
बाबा ने कहा श्रेष्ठ कुमारी। और श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेंगी ना तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। कौन सा होगा पूछ रहे हैं बाबा कि सबसे श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे, बाप का बनाना, सबका संबंध बाबा के साथ जोड़ना, बाबा का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं और तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया तो कितनी तकदीरवान भाग्यवान हो। पूरा संसार भटक रहा है, ढूंढ रहा है और आपने उनको पा लिया तो आप कितनी तकदीरवान हो, भाग्यवान हो। भगवान के बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ भी नहीं। तो सदा भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी खुशी में रहो। कौन सी खुशी? कि मैं सदा भाग्यवान आत्मा हूँ। यह खुशी अगर गुम हुई तो फिर क्या होगा? बाबा ने पूछा अगर ये खुशी गुम हो गई तो फिर क्या होगा? फिर कभी रोएंगे तो कभी चंचलता करेंगे। तो सदा आपस में भी प्यार से रहो और लौकिक माता पिता के कहने पर भी आज्ञाकारी रहो। पारलौकिक बाप की सदा याद में रहो, तब ही श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगे। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। सदा श्रेष्ठ कुमारी और पूज्य कुमारी समझो। बाबा ने कहा कि मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही होना। बाबा याद दिला रहे हैं कि मंदिरों में जो दुर्गा काली शक्तियाँ जिनकी पूजा हो रही है वही होना। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती हो। और बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन करने की निमित्त बन सकती हो, पूरा विश्व परिवर्तन। तो बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है। तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो, बाबा की ओर सेवा याद रहे। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। स्वयं बदलेंगे तो विश्व अवश्य बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा ने यही कहा कि विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, सदा इसी याद में रहो। हम ध्यान रखेंगे कि सदा मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, सदा इसी याद में रहेंगे। यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर बाबा ने कहा भूलती तो नहीं हो ना। संग का रंग तो नहीं लगता, बाहर का संग उसका रंग तो नहीं लगता। कभी खाने पीने की तरफ आकर्षण तो नहीं जाती है। थोड़ा सा बिस्कुट या आइसक्रीम खा लें, ऐसी इच्छा तो नहीं होती है। सदैव याद में रहकर बना हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाली, ऐसे पक्के बाबा की याद का बना हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाली, ऐसे पक्के देखना। वहाँ जाकर संग में नहीं आ जाना। बाबा के सामने वादा कर रहे हैं। बाबा ने कहा देखना बच्चे, वहाँ जाकर कहीं संग में नहीं आ जाना। कुमारियाँ जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकती हो। छोटेपन से लेकर सेवा के शौक में रहो। सेवा में पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो।
पहले खुद भी पढ़ो, पढ़ाई पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा में निमित्त बन जाएंगे। तो स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, अब वह कितनी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप लोग उनसे भी होशियार बनना, कल की तकदीर हो। बाबा ने वरदान दे दिया, आज तुम बच्चे कल की तकदीर हो। कल भारत स्वर्ग बन जाएगा, तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि ये साधारण नहीं है, ये विशेष कुमारियां हैं। वह पढ़ाई पढ़ते भी मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए। मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का ना। पूछ रहे बाबा क्या आगे क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना। और अगर कोई कारण है, अगर कोई कारण होता है तो वो दूसरी बात है। मजबूरी है किसी की तो वो दूसरी बात है। माँ बाप के पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो वो हुई मजबूरी। लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। वर्तमान भी और भविष्य काम में क्या आएगा? ये ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म काम आएगी। तो इसीलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य भी करना पड़ता है, निमित्त मात्र अगर कोई लौकिक कार्य भी करना पड़ता तो भी मन की लगन बाप और सेवा में रहे। तो सभी बाबा ने कहा तो सभी राइट हैंड्स बनना, बाबा के राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाएं तो विनाश हुआ कि हुआ। बाबा ने कहा फिर तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियाँ विजय का झंडा लेकर जाए तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। जब ब्रह्मा कुमारी बनना है, जब ब्रह्मा कुमारी बनना है तो फिर डिग्री क्या करेंगी? लौकिक में डिग्री लेकर वो क्या करेंगे? ये निमित्त मात्र जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने उसके लिए ये पढ़ाई पढ़ी जाती है, मन की लगन से नहीं। ऐसे नहीं बाकी एक साल में डिग्री ले लें, फिर दूसरे साल में ये डिग्री ले लें, और ऐसे करते करते तो काल आ जाएगा। तो इसीलिए जो निमित्त हैं उनसे राय लेते रहो कि आगे पढ़ें या ना पढ़ें। कई हैं जो पढ़ाई के शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती हैं और धोखा खा लेती हैं। अपने आप से मना बाबा ने कहा अपने जीवन का फैसला वो स्वयं खुद को करना है। माँ बाप कहे नहीं, स्वयं जज करो। खुद का लक्ष्य क्या है हमारा? माँ बाप कहे नहीं, लेकिन स्वयं जज करो। आप शिव शक्तियाँ हो, आपको कोई बंधन में बांध ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव शक्तियों को नहीं बांध सकता, लेकिन बकरियों को तो बंधन में बांध सकते हैं, शक्तियों को नहीं। शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पर है। शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। तो सदा आप बाप की राइट हैंड हो, यह याद रखना। हम सब बाबा की राइट हैंड हैं, सदा यह याद रखना।
अच्छा, बाबा टीचर्स के साथ मुलाकात करें। सदा यही स्मृति रहता है ना कि हम निमित्त सेवाधारी हैं। हम सब निमित्त सेवाधारी हैं। करावनहार निमित्त बनाए हमसे करा रहा है, तो करावनहार जिम्मेवार हुआ ना। निमित्त बनने वाले सदा हल्के, डायरेक्शन मिला, कार्य किया और सदा हल्के रहे। ऐसे कहते हो या कभी सेवा का बोझ अनुभव होता है? क्योंकि अगर बोझ होगा तो बाबा ने कहा सफलता नहीं होगी। बोझ समझेंगे तो सफलता नहीं होगी। तो बोझ समझने से कोई भी कर्म यथार्थ नहीं होगा। तो स्थूल में भी जब कोई कार्य का बोझ पड़ जाता है तो कुछ तोड़ेंगे, कुछ फोड़ेंगे, कुछ मन मुटाव होगा, डिस्टर्ब होंगे, कार्य भी सफल नहीं होगा। गुस्से में कार्य भी सफल नहीं होगा। तो ऐसे यह है, अलौकिक कार्य भी बोझ समझकर किया तो यथार्थ नहीं होगा, सफल नहीं हो सकेंगे, फिर तो बोझ बढ़ता जाता है। तो संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है हल्के हो उड़ने का, वो नहीं ले सकेंगे। इतना ऊंचा भाग्य हाथ से निकल जाएगा। संगम युग हल्के होने का और हल्के होके उड़ने का ये नहीं ले सकेंगे। फिर संगम युगी ब्राह्मण बनकर किया क्या? संगम युगी ब्राह्मण बनकर किया ही क्या? इसीलिए सदा हल्के बन, निमित्त बन समझते हुए हर कार्य करना, इसी को ही सफलता मूर्त कहा जाता है। जैसे आजकल बाबा एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे आजकल के ज़माने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ाते हैं तो कितने हल्के हो जाते हैं वो, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। और तो जब बाप चला रहा है तो निमित्त के पहिए लग गए ना, श्रीमत के पहिए लग गए और श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। तो सदा ऐसे सेवाधारी बन के चलो, जरा भी बोझ महसूस नहीं करो, क्योंकि करावनहार बाप है। जब करावनहार बाप है तो बोझ क्यों? सदा इसी स्मृति से उड़ती कला में जाओ, बस सदा उड़ते चलो। इसी को कहा जाता नंबर 1 योग्य सेवाधारी। नंबर 1 योग्य सेवाधारी। बस बाबा बाबा और बाबा, दिल से निकले बाबा बाबा और बाबा। हर सेकंड ये अनहद साज बजता रहे, बस बाबा और मैं। सदा ऐसे समाये रहो जो तीसरा बीच में आ नहीं सकता। बाबा और मैं, बस इसी में समाये रहोगे तो तीसरा बीच में आ नहीं सकता। जहाँ सदा समाये होंगे, दोनों राजी होंगे तो बीच में कोई नहीं आएगा। इसी को कहा जाता श्रेष्ठ सेवाधारी। श्रेष्ठ सेवाधारी ऐसे हो, दूसरा कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं सुनो, सुनने से भी प्रभाव पड़ता है। बस बाबा और मैं, सदा मौज मनाओ। मेहनत तो बहुत की, बाबा ने कहा मेहनत तो बहुत कर ली, अभी मौज मनाने का समय है। एक गीत भी है ना, मौजे ही मौजे। इस संगम युग में सदा मौजे ही मौजे। उठो, चलो,
सेवा करो, सो आओ सब मौज में, खूब नाचो गाओ, खुशी में रहो। और सेवा भी खुशी खुशी से नाचते नाचते करो, सेवा भी खुशी खुशी से नाचते नाचते करो। ऐसे नहीं लुढ़कते लमते गिरते चढ़ते रहो। संगम पर सर्व संबंधों की मौज है। बाबा कह रहे हैं कि संगम पर सर्व संबंधों की मौजें हैं, तो खूब मौज मनाओ और सदा मौजों के ही नज़ारे में रहो। बाबा ने अंत में समझाया कि सदा बच्चे खूब इस संगम पर मौज मनाओ और सदा इस मौजों के नज़ारों में ही सदा रहो। अच्छा, ओम शांति। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला।